नमस्कार प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होगे और आपने पहली वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है जिसमें आपको बताया किस तरीके से जो स्कैमर हैं उन्होंने होटल और अलग अलग जो हॉस्पिटलिटी सर्विसेज हैं जैसे कि होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग, इन सब के अंदर भी स्कैम करने शुरू कर दिए हैं। और इसके जो ज़्यादातर विक्टिम है वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं जिनके सपने होते हैं अलग अलग जगह घूमना, ट्रैवल करना। और इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है जिन मैम ने शुरू करी थी अभी उनको ही मैं कॉल करने वाला हूँ और आगे आप सुनेंगे उनके मुंह से ही कि वो क्या बताती हैं इस स्कैम के बारे में। तो कॉल कर लेते हैं मैम को। जैसा आप जानते हैं नाम ले नहीं सकता, वीडियो कॉल करने का फ़ायदा इसीलिए नहीं है क्योंकि उनकी वीडियो यहाँ मैं प्ले नहीं कर सकता, बट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे उनसे सुन सकते हैं और जान सकते हैं इस स्कैम के बारे में, ताकि आप में से किसी के साथ ऐसा ना हो। तो मैं मैम को कॉल कर रहा हूँ और फिर देखिए आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। हेलो। हेलो। हाँ, कैसे हो सर? मैं बढ़िया मैम, एकदम गुड इवनिंग। आप बताइए कैसी हैं? नहीं, मैं तो उतनी बढ़िया नहीं हूँ। ठीक है। ठीक है ना। मैंने देखा आपका कॉल का ना, कल के लिए मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, इस वजह से कॉल बैक नहीं कर पाया था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, होता है। मैं पूछ रही थी कि आपने वो वीडियो बना लिया क्या? हाँ, वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है और वो सुबह 10 बजे पब्लिक होगा यूट्यूब पे। वो टुडे आज ही क्या? नहीं, कल होगा, कल मॉर्निंग में 10 बजे। कल? अच्छा। 10 बजे पब्लिक होगा, उसमें उनकी सारी डिटेल, जो ऑनर है उसका नाम, सब कुछ उसमें ऐड कर दिया है मैंने। हम्म। और जो आपकी आइडेंटिटी है उसको हाइड रखा है वीडियो, मतलब आपका नाम, ईमेल आईडी वगैरह सब हाइड कर दिया है। हाँ, और आपने बोला था कि मुझे शायद कॉल भी करेंगे और मेरा रिकॉर्डिंग वो मतलब शायद हाँ पब्लिश करना चाहते हाँ, उसी के लिए मैंने ये कॉल करा था आपको हैं। हाँ, कि अच्छा। अभी फ्री हैं आप। हाँ, फ्री हूँ। ठीक है, तो क्या आप एक बार दोबारा बता पाएंगे इस स्कैम में जो आप कैसे फंसी, किस तरीके से आपको इन लोगों ने टारगेट करा था? ठीक है, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस कर पाएंगे क्या? वो वीडियो यूट्यूब का भी तो थोड़ा सा डिस्कस करना था। ठीक है, वो हम कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो अभी अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। वो मुझे कॉल आया था रैंडमली। मैं एक फ्रेंड के यहाँ विजिट की हुई थी, अपने फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ। कुछ पार्टी का चल रही थी, तो मैंने उतना मतलब मुझे कॉल आया तो मैं जल्दी रिसीव नहीं करती हूँ। पता नहीं उस दिन कैसे रिसीव किया, तो मुझे सीधे उन्होंने बोला कि आपको तो वाउचर मिला है, आप ये यहाँ ये कुछ पेपर्स लेके नहीं आने हैं, और 2 नाइट 3 डेज का ये होटल स्टे है एंड मूवी वाउचर फ्री है, तो आप आइए राधा रेजेंट होटल में। तो मैंने पूछा कि कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कुछ पैसा वैसा तो नहीं लगेगा ना, कुछ तो आप एक्स्ट्रा लोगे नहीं ना, चार्जेस तो नहीं लगेगा ना इसमें, मतलब मुझे स्टे दे रहे हो 2 नाइट 3 डेज का, तो कुछ चार्जेस तो एक्स्ट्रा नहीं लगाओगे ना? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कुछ नहीं लगेगा, हम्म। आपको कोई पेपर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आने हैं और आप बस आ जाओ। मतलब तो शुरुआत में उन्होंने पैसे के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए मना कर दिया आपसे? हाँ हाँ, बोला कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं लगेगा, आपको बस खाली हाथ आना है, कोई पेपर कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो जब हम वहाँ पे 2 दिन बाद था आना, तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, तो वो तो रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं ये सब में नहीं जाना, ये सब फालतू चीज होता है। पर मेरा दिमाग घूम गया था, मैंने बहुत ज्यादा इनको मनाया, तो उन्होंने फिर लास्ट मोमेंट में होता ना, आधा घंटा जो टाइमिंग उन्होंने दिया था, उसके आधा घंटे बाद ही या पौन घंटे बाद हम लोग तैयार होना स्टार्ट हुआ। मैंने वो मान नहीं रहा था, तो मैंने जबरदस्ती बोला नहीं नहीं ऐसा हो नहीं था, फ्रॉड नहीं मुझे लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा। तो ठीक। मैंने ही उनको मनाया, तो फिर हम लोग यहाँ से निकले, जो टाइमिंग था उसकी हाँ आधा घंटे या पौन घंटे बाद निकले। फिर हम लोग के घर से बस वो मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे था, तो हमने भी सोचा कि बगल में ही है, तो बहुत दिन से निकलते नहीं रहे, तो चलो थोड़ा घूम भी लेते हैं। डिस्टेंस में निकले हैं और होटल नजर आ रहा रेजेंट में। और मेरा वो एक्चुअली मैं वहाँ पे मैं सीजीआई ऑफिस में पहले काम करती थी। मैं ओके। 3 कंपनीज में IT कंपनीज में काम किए, तो राधा रेजेंट में हम लोग को कुछ भी सेमिनार कुछ भी हो रहा था, तो हम लोग को वहाँ भेजा जा रहा था। तो आई वॉज अवेयर अबाउट दी होटल की कहाँ पे सिचुएटेड है, एंड मैं 5 से 6 बार जा चुकी हूँ। एक वो ट्रस्ट मेरे हो गया था कि अरे ये तो मैं होटल में कितनी बार जा चुकी हूँ, ये बेवकूफी भी एक अलग तरह का ट्रस्ट, बेवकूफी ही कहेंगे इसको। जी। तो मैं उसमें फिर मैं सोची बगल में ही तो है, मेरे घर से बस 10 मिनट की दूरी पे, क्योंकि मैं जो कंपनी, जो फर्स्ट कंपनी, वो भी मेरे घर से बस 10 मिनट की दूरी पे, तो सब सराउंडिंग नहीं है। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए,
फिर देखिए कि यहाँ पे तो ये प्रेजेंटेशन पहले तो उन्होंने बोला कि जब तक हम लोग वहाँ पहुंचे नहीं, मुझे लगता है कि उस दिन मुझे 4 से 5 6 7 कॉल आए हैं इन लोगों मैम की कहाँ रह गए कहाँ आप? पे, हाँ कहाँ हूँ करके कॉल करेगा, बोले यहाँ पहुंचे। जैसे ही हमने बताया कि हम राजा रेजिडेंट के अंदर एंटर कर चुके हैं, अब कहाँ आना है, और उसके बाद हम उनको कॉल करना स्टार्ट किए, हाँ तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। उनको पता चला कि बकरा तो फंस ही चुका है, हाँ। आ ही गया तो खुद ही वेट ढूंढ ही लेगा, ठीक है। तो उनके बाद उनने कोई भाव नहीं दिया, तो मुझे लगा ठीक है माइट भी बिजी होंगे। तो मैंने ही पूछा रिसेप्शन से कि कहाँ पे किस फ्लोर पे हो रहा है ये, तो उन्होंने बताया इस फ्लोर पे हो रहा है। तो मैं देखी कि 2 लोग और भी जा रहे हैं, तो मैंने तो साथ में उनकी एलिवेटर में चढ़ गई और फ्लोर में पहुंचे। तो देखी कि वहाँ पे ये बहुत सारे लोग हैं एक रूम में, और टेबल लगा हुआ है, चेयर कुर्सी लगी हुई है, और प्रेजेंटेशन चल रही है। तो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन खत्म होने गई थी, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा लेट से पहुंचे थे। तो आई थिंक प्रेजेंटेशन ओवर हो चुकी थी। तो वो ओपन जो एरिया था होटल का फर्स्ट फ्लोर पे, वो सब वहाँ पे आ गए। सब सारे भी प्रेजेंटेशन में कस्टमर्स थे वो सारे आ गए, और एजेंट्स थे जो फॉर्च्यून पार्क वेकेशन की, वो सारे आ गए। तो हम वहीं पे वेट कर रहे थे। एक्चुअली हमें हाफ एन आवर वेट करना पड़ा, सोफा लगा हुआ था तो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो उसके बाद ये सब हुआ, जो मैं थोड़ा एक स्किप कर गई। तो उसके बाद ये सब हुआ, तो हाफ एन आवर मुझे हमें वेट करना पड़ता। तो हमको लगा क्या हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तब पता चला कि प्रेजेंटेशन चल रही थी, तो हाफ एन आवर और फिनिश करने में टाइम लगा। प्रेजेंटेशन हाफ एन आवर की थी? नहीं, हाफ एन आवर हो चुकी थी ऑलरेडी। हम ना जाने के बाद हम लेट यहाँ से निकले थे ना, 1 घंटा लेट निकले थे, ठीक है। और जब वहाँ गए हैं तो हाफ एन आवर वेट करना पड़ा। हाफ एन आवर प्रेजेंटेशन, हाफ एन आवर 1 घंटा का पहले प्रेजेंटेशन हो चुका था, हमारे जाने के आधे घंटे बाद तक और चला। तो हम वेट कर रहे थे बाहर, क्योंकि कोई पूछने ही नहीं आया हमें। मतलब होता नहीं है कि 7 to 3-4 फैमिली वहां पे आई जो लेट हमारे साथ आई थी, वो बैठी हुई थी सब सोफा पे अच्छे से। लेकिन उसके बाद नहीं होता कि बीच बीच में हाँ सर अच्छा 1-2 लोग आए कि ऐसे ही कि ओके सर हाँ हम प्रेजेंटेशन चल रही है, तो पता चला कि अच्छा प्रेजेंटेशन चल रही है। तो आई थिंक वो रूम फुल था। जब मैंने देखा कि लोग वहां से निकल रहे हैं तो वो रूम फुल था। तो आई थिंक इसके लिए उन्होंने हमें कॉल नहीं किया अंदर, और शायद इसलिए भी कि इनकी इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे हैं हम, कि देखो पहले प्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी ओवर होने पे को है। तो फिर हम लोग ओपन एरिया में आ गए। दिन वहाँ पे सब एजेंट से मिले, हम लोग वेट की। तो ये एजेंट आई जिससे मतलब कितने लोग थे ऐसे जो वहाँ पे सेम वही प्रेजेंटेशन अटेंड करने आए थे ना, जिसके लिए आपको बुलाया गया था, जो आपको दिखाया गया? हाँ। तो उसमें आई थिंक 12 फैमिली, 12 या 13 फैमिलीज होंगी। तो हाँ, तो वो फिर हम लोग आए, तो फिर बैठे, तो उन्होंने बोला कि ये सब है हमारा फॉर्च्यून पार्क है, इसमें 10 years का प्लान है ये। तो हमने बोला कि मूवी वॉचर ये सब के लिए बुलाया था आप लोग फ्री का देने के लिए। तो हाँ मैम वो तो है ही, वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आप ये स्कीम तो देख लो कि 10 years का प्लान है, 1,85,000 देना है, और आपको 10 years का प्लान मिलेगा। इनसाइड आउटसाइड इंडिया आप कहीं भी रह सकते हो, और सारे के सारे 5 stars होटल्स, 4 stars, 5 star और 4 stars के नीचे हम डील ही नहीं करते हैं। और किसी भी होटल का नाम ले लो आप, किसी भी होटल का नाम, रेडिसन, ऑबरॉय और हयात, मतलब जितने बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं वो 5 स्टार से नीचे मतलब दिखा ही नहीं रहे थे। रिजॉर्ट्स भी दिखा रहे थे, अपने ब्रोशर में दिखा रहे थे, जो ब्रोशर रहती है उनके पास, उनमें वो दिखा रहे थे कि ये सारे रिजॉर्ट्स हैं, ये सारे सिचुएटेड हैं पूरे इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, और ये सब बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स, सब अच्छा लग रहा था देखने में। और उन्होंने बोला कि आप हमारे फॉर्च्यून पार्क वेकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो पहले, मतलब ये सब स्कीम लेने के पहले का बात है। और आप वहाँ पे देख लो कि किस तरह के क्या क्या ऐप है, क्या किस तरह का कौन सा हम लोग होटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जो भी होटल का नाम तो बोलोगे और वो आपको अवेल हो जाएगा एकदम। एक छोटा सा ऐड मान लो आप ये मेरा, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो और अब तक टेलीग्राम चैनल आपने हमारा ज्वाइन नहीं करा है या फेसबुक ग्रुप, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों जगह आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन और डाउट है तो इन ग्रुप्स में जो मेंबर हैं वो सब आपका आंसर करते हैं। और जैसे ही कोई नए फ्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई फ्रॉड फेक वेबसाइट की जानकारी मिलती है,
तो इन ग्रुप में किसी ना किसी के द्वारा पब्लिक करी जा सकती है, यानी कि इन सिंपल ये 2 सेकंड में अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं, मतलब इन ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 से 3 सेकंड आपके शायद पूरी लाइफ की जो मेहनत है, सेविंग है, उसको बचा सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार के स्कैम में फंसने से बचा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अभी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। विदिन 15 डेज पहले आपको बस बताना है कि ये मुझे ये होटल चाहिए और आपको झट से वो अवेल हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ और नहीं बताया, जैसा बाद में उन्होंने हरकतें करी थी वो उस टाइम नहीं बताई आपको कि अवेलेबिलिटी डिपेंड करेगी, पीक सीजन है या नहीं है, ये सब ये डिपेंड सब करेगा। कुछ नहीं, पीक सीजन ऑफ सीजन, ये सीजन का तो बात ही नहीं हुआ कि ऑफ सीजन है कि पीक सीजन है, ये सब बात ही नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर हमने बोला कि अच्छा ये सब होटल्स हैं, सारे होटल्स का नाम आप एक बार फॉर्च्यून का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आप ऐप देख लो कैसा है। तो मेरे हस्बैंड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं ही जा रहा है, मुझे लगा मैं ही बहुत ज्यादा ये थी कि मतलब ये सही है, इस तरह का फ्रॉड मुझे विश्वास ही नहीं हो कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है। लेकिन हस्बैंड जो थे वो सही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपका कहीं एडवर्टाइजमेंट है क्या, आपका कोई एप्लीकेशन है या कैसे, मतलब कितने कस्टमर सेटिस्फाइड है, ये सब सारे क्वेश्चन मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे। मुझे लगा क्या पूछ रहे हैं यार, सही तो लग रहा है, इतने सारे लोग आए, इतने बड़े होटल में करवाया, ये मैं रेड बन रही थी एक्चुअली, मैं सही बता रही हूँ। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन्होंने दिखाया एनडीटीवी पे उनका एड है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का एड है, एकदम छठ से आता है और छठ से चला आता पता भी नहीं चलता है। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डाल रखी है, तो उन्होंने वही एड खोल के दिखा दिया हमको। तो ये ऐड मुझे उनके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा अगर मैं देखूं तो? हाँ, आपको एकदम मिल जाएगा, बस लिखो कि फॉर्च्यून पार्क वेकेशन एड, एनडीटीवी ज्यादा लिखना होगा तो लिखो, नहीं तो मुझे लगता है इतना भी लिखोगे तो हो जाएगा यूट्यूब पे एड, अभी भी अवेलेबल है शायद। हाँ, मैंने देखा था उस समय। तो उसके बाद आपको बोला फॉर्च्यून पार्क का आप ऐप डाउनलोड कर लो, तो मैंने तुरंत में ऐप डाउनलोड कर लिया। फिर देखा कि वहाँ पे तो सारे के सारे जितने 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल तो आप छोड़ ही दो, उसका तो नाम ही नहीं लिखा हुआ है पूरे वेबसाइट। वो 15 होटल को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, और सारे 5 स्टार होटल को डिस्प्ले करेंगे, ओबरॉय, हयात, रेडिसन, ये सारे के सारे एकदम बड़े बड़े होटल्स का नाम, एक पिक्चर, उसके बगल में उसका नाम करके 15 होटल्स का नाम लगातार उनका रहेगा। और उसके बाद नीचे में लिखा रहेगा वी हैव वेंचर विद 9,100 होटल। लेकिन वो कौन से 9,100 उनके नाम वगैरह कुछ शो नहीं करा जाएगा, वो कौन सा नहीं, कुछ शो नहीं है। 9,100 टोटल वो कौन सा है वो नहीं पता। फिर उसके बाद हाँ, नीचे में ये लिखा है कि रॉयल ऑर्चिड के साथ हमारा ये है, क्या करते हैं उसको, क्या कहेंगे हमारा हमने ये लिया हुआ है, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप है, सही पार्टनरशिप है, और बुक माई शो, ये सब मेक माई ट्रिप पे। तो रॉयल ऑर्चिड जो है वो मेरे हस्बैंड बता रहे थे, मैं तो नहीं गई विजिट नहीं की हूँ, पर उनको पता, उन्होंने बहुत अपने डेल कंपनी में काम करते हैं, उनके थ्रू उन्होंने बहुत अच्छे होटल्स और 4 स्टार 5 स्टार सब होटल्स में जा चुके थे। उन्होंने रॉयल ऑर्चिड में विजिट किया कर रखा, तो उन्होंने बोला अच्छा होटल नहीं है, मतलब फैमिली विजिट के लिए नहीं है, और मैं तो गया था, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो रॉयल ऑर्चिड के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर रखा है, तो ये सब उसमें डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन तो उसी समय हमको सोचना चाहिए था कि रॉयल ऑर्चिड के साथ पार्टनरशिप है, और कहीं भी बड़े होटल पार्टनरशिप नहीं, लेकिन इतना पढ़ता कौन, वो डिस्प्ले में जो आता नहीं जाता, डिस्प्ले आते जाता है वो एप्लीकेशन में, उस तरह से था। और सारे अच्छे होटल का नाम 5-15 लगातार लाइन से लगे हुए थे, तो वो तो लोग वही देखेगा, फिर नीचे कौन पढ़ने जाता है, तो अच्छा ही है मेक माई ट्रिप। 15 नाम देख के हम फ्लैट हो जाते हैं कि अरे यार सही ऑफर दे रखा है। हाँ, वो वही दिखाते भी हैं, वही बोलेंगे कि ये तो सारे होटल का बस बोल दो, कोई भी होटल आपको मिल जाएगा। तो फिर ये सब मेक माई ट्रिप, बुक माई शो, आप जाओगे ना एक बार ऐप पे तो सारा आपको दिखाई दे देगा। तो वो सब बोला कि आप डाउनलोड कर लो, इसमें कोई भी होटल का नाम लो, बस आपको 15 डेज पहले प्रायर आपको मेल कर देना है रिजर्वेशन डिपार्टमेंट @fortune.com vacation.com को, और आपको बस वो मिल जाएगा, अवेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है। तो रिजॉर्ट भी उन्होंने दिखाया, रिजॉर्ट भी प्रोशर में अच्छा लग रहा था, यहाँ सारे रिजॉर्ट अच्छे, मनाली कहाँ सब जगह, गोवा, ये सब जगह, मतलब सारे अच्छे लोकेशंस में था। मतलब उन्होंने आपको पूरे ना सपने दिखा दिए उस ब्राउजर की मदद से ना, कि हाँ अभी पैसा मांगा जाएगा तो ये मना ना कर पाए। हाँ,
सही। और उन्होंने आउटसाइड इंडिया का भी दिखा दिया कि सारे मतलब आप मालदीव ये सब जाना चाहते हो या फॉरेन कंट्री में कहीं विजिट करना चाहते हो तो इनका वो सब भी है। मतलब उनका फोटो नहीं दिखा रहे थे, बट वो मालदीव ये सब तक का दिखा रहे थे। ये नहीं कि वो लंदन ये सब का दिखा रहा है, बट वो बोल रहे थे कि हाँ हमारा है वहाँ पे होटल्स का, आप जा सकते हो, तो हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे 5 स्टार 4 स्टार होटल। तो फिर देख रही मैं इंडिया में इतने अच्छे होटल्स प्रोवाइड करें तो ऑब्वियसली लंदन ये सब कभी जाएंगे तो कभी वहाँ भी प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली। तो हाँ, तो इस तरह से उन्होंने बात की। फिर जैसे कि मेरे हस्बैंड के को कुछ गोल्ड एलीट मेंबर्स थे, वो JW मैरियट में यूएसए में जब गए हैं, वो डिफरेंट रीजन में रुक चुके हैं, तो उनको कुछ पॉइंट्स मिले थे। तो उसके थ्रू हम लोगों ने हम 3 बार JW मैरियट में हमें ये मौका मिला कि हम रह सके। वो जो गोल्ड एलीट मेंबर्स के पॉइंट्स होते हैं ना, तो हम लोग रह चुके। तो मुझे तो ये था कि मैं तो JW मैरियट जैसे होटल में 3-3 4-4 बार स्टे कर चुकी हूँ बेंगलुरु में। तो मेरी ओवरऑल रेडिएशन तो उसके थोड़े नीचे ही आते हैं, वो भी 5 स्टार में, लेकिन तो नीचे ही आते। तो मैं तो एकदम हवा में ही उड़ रही थी। तो मैंने बोला कि JW मैरियट में आप करवा सकते हो क्या? तो उस समय तो मुझे कि थोड़ा सा हिचकिचा गया कि अरे ये तो और ऊपर, मतलब और ऐसे भी ऊपर मांग रही है। मैंने बोला कि मैंने वहाँ स्टे कर रखा है, तो मुझे क्या वहाँ मिल सकता है? तो बोलते हैं हाँ, मतलब उस समय वो भी कॉम्प्लीमेंट्री में बात करते हैं, वो नहीं मेंबरशिप के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हॉलिडे। तो वो JW मैरियट के लिए वो उस समय भी हाँ कर दिया कि हाँ यानी कि JW वो मैरियट फ्री वाला जो ऑफर था उनका ज्वाइन करने पे। हाँ, फ्री वाला कॉम्प्लीमेंट्री। बोलते कि हाँ आप बोलो ना, अगर आपको चाहिए तो मैं बात करके आपका बुकिंग करवा देता हूँ JW मैरियट में। तो मुझे लगा कि अच्छा, जब बोल ही रहे, तो अभी तो हमको जाने का ऐसा मन नहीं था कि जाना है। तो अभी मैंने सोचा कि बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है और इतना सारा दिखा रहा है एप्लीकेशन में सब कुछ खोल के, और ब्रोशर में दिखा रहा है, तो सही नहीं होगा। तो मैंने बोला अभी तो नहीं करवानी है, अभी हमको जाने का कुछ प्लान नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ आगे फ्यूचर में जाएंगे तो हो सकता है। तो बोले हाँ हमें अभी बोलोगे तो अभी मैं करवा दूंगा। बोले नहीं अभी नहीं चाहिए। हमने बोला अभी नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री हॉलिडे। मेंबरशिप छोड़ दीजिए, मेंबरशिप के लिए नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए जो फ्री का आपको मिल रहा है उसके लिए आपको JW मैरियट में रोकने के लिए हाँ मान गया था। ठीक है, तो ये सब हुआ। और फिर बोलते हैं कि अरे आपको, तो मैंने बोला कि हमको थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। उस समय तक हमने कुछ साइन वाइन नहीं किया था, बॉन्ड वॉन्ड कुछ नहीं, तो कुछ सोचने का टाइम चाहिए। तो बोले नहीं आपको जो भी करना है ऑन द टेबल अभी करना है। ये जो हम स्कीम निकाला है वो आज के लिए ही है, और जो भी करना अभी करना है। और थोड़ा अपना जल्दीबाजी में दिखा रहा है कि मतलब सर मैम थोड़ा जल्दी कीजिए, बताइए क्या करना है, आपको लेना है कि नहीं लेना, बाकी हमको कस्टमर्स लेना। तो आपको डाउट नहीं हुआ उनकी ये जल्दबाजी देख के? अक्सर स्कैमर लोग ऐसा करते हैं जल्दी एकदम कि हाँ कहीं पता चल नहीं, जाए। मैं कभी आज तक स्कैम में ऐसा फंसी नहीं हूँ। फोन आए, बहुत सारा फोन आया है, तो मैंने ही अपने हस्बैंड को मना किया है कि इस तरह की फ्रॉड लग रहा है, लेकिन होटल से रिलेटेड कभी कोई फोन नहीं आया। तो मुझे इस तरह का होता है ना, इस जॉनरा में कभी मुझे गई ही नहीं हूँ होटल वाला में। तो मुझे नहीं बिलीव था कि इस ये में भी लाइन में भी फ्रॉड होता है। मुझे लगा कि पैसे जो मांगते हैं और OTP मांगते हैं, बस वही तक लिमिट है, वही उनका लिमिट है कि कुछ आपको फॉरेन भिजवा देंगे, आपको फॉरेन में जॉब लगवा देंगे। मुझे लगा यही लिमिट है। मुझे नहीं पता था कि ये हर फील्ड में, मैट्रिमोनियल से लेके और हॉस्पिटैलिटी से लेके हर एक फील्ड में ये फैला हुआ है फ्रॉड। मैंने ज्यादा कभी वीडियो एक्सप्लोर नहीं करना चाहा कि मुझे पता नहीं था कि ये तो वीडियो यूट्यूब में है कि मैं मुझे पता चला कि फ्रॉड होते हैं इस तरह से। तो मुझे कुछ पता नहीं कि हॉस्पिटैलिटी में भी हो सकता है। ना मुझे किसी फ्रेंड और फैमिली मेंबर से इस तरह का कुछ सुनने में मिला, उन्होंने कुछ लिया ही नहीं था इस तरह का प्लान कभी लाइफ में। मैं एग्री भी कर रहा हूँ आपकी बात से, क्योंकि मुझे भी आपसे बात करने से पहले पता नहीं था कि इस सेक्टर के अंदर भी स्कैम कोई कर सकता है। सही बताऊँ तो आपसे बात हुई, मैंने गूगल करा तब पता सकता है। हाँ, जैसे कि इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बेंगलुरु में है, फ्रेंड्स हैं और ऑफिस फ्रेंड्स हैं। तो हम लोग में बात होते रहता, तो इस तरह का कोई बात कभी निकला नहीं। कुछ बारे में वो बताता रहता, लेकिन इस तरह का कुछ बात निकला नहीं। शायद वो कभी फंसे नहीं होंगे तो उन्होंने कभी डिस्कस नहीं की। तो मुझे लगा नहीं कि हॉस्पिटैलिटी में होता, मैं इतना सोची नहीं। तो मुझे लगा था इतने बड़े होटल में करवा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा होटल नहीं है, ठीक ठाक नॉर्मल 3 स्टार ही होटल है, 4 स्टार भी नहीं है, लेकिन मुझे लगा एक होटल में डिसेंट सा होटल है, तो उसमें तो आप करवा रहे हो तो ठीक ही होगा। मतलब कोई क्यों होटल में बुलाएगा किसी को और बोलेगा। ट्रस्टेबल प्रेजेंस आपके सामने बना दी, मतलब खुद को प्रेजेंट ऐसे कराएगी आपको डाउट ना हो। पहन के एकदम, उनकी जो असिस्टेंट भी थी, मैनेजर, जिसको मैनेजर कॉल कर रहे थे, वो पूरा सूट पहन के टॉल गाय था, उसका नाम रघु था, और जो उसकी असिस्टेंट थी प्रिया थी,
वो भी पूरा अपना सूट वूट पहन के थी। ठीक है, मतलब दिखा रहे थे कि हम लोग वेल मेंटेन, बहुत प्रोफेशनल टाइप के डाउट ना हो, क्योंकि अच्छे लोग अक्सर हैं। हम ऐसी पर्सनैलिटी देख के जल्दी डाउट करते भी नहीं है यूजुअली। हाँ, करते नहीं है। और वो पूरा दिखा रहे थे, एजेंट पूरा दिखा रहे थे कि हाँ पूरा वेल मेंटेन थे, अच्छे थे, अच्छे दिख रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को तो नहीं लग रहा था, वो मेरे से ज्यादा डाउटफुल थे। मैं बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं थी, मतलब सही बताओ तो। मुझे क्या लग रहा था कि मैं ये प्लान लेती हूँ, मुझे प्राइस में ज्यादा ये नहीं था कि मैं प्राइस दे रही हूँ 1,50,000 में, इसके कारण नहीं फंसी कि कम पैसा देना पड़ रहा है और 10 years का प्लान मिल रहा है। वो ज्यादा मेरे माइंड में नहीं था, वो था 40%, लेकिन 60% ये माइंड में था कि एक होता ना 10 year का बन जाएगा, तो ऐसे भी हम लोग वेकेशन मनाने जाते नहीं है हर तो साल, इसके लिए कुछ कम ना से कुछ कम कारण से। निकल तो पाएंगे हाँ, घर से। तो एक होता नहीं 10 years का प्लान बन जाएगा, तो हर साल का तो है ना, 6 days 7 nights स्टे मिल रहा है, तो अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वेस्ट चला जाएगा, बिल्कुल। पैसा दे रहे हैं उसके लिए। तो एक हो जाता, बन जाता है कि चलो एक बच्चा भी आ गया है, तो 1.5 साल का बच्चा मेरा, तो एक बन जाता है, तो उसकी बहाने वो भी घूम लेगा। तो वो ज्यादा 60% मेरे माइंड में वो था कि एक बन जाएगा, तो एक इनको हम लोग को मजबूरी में जाना ही पड़ेगा, होता है कि उसके थ्रू हम लोग घूम भी लेंगे। तो चलो एक प्लान बन गया कि ये 10 years का प्लान है और 6 days हम लोग को नाइट और 7 days स्टे करना ही करना है हर साल। तो उसके थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं, मतलब इसी वे में हम लोग कहीं ना कहीं घूम लेंगे। तो बात ये हो गई थी। तो आपने इनको ये मेरा फिर 60% प्रेजेंटेशन वगैरह देखी, इनसे बातचीत हुई, इन्होंने अपने ऑफर प्रेजेंटेशन मैंने देखी थी ना, मैं लेट से पहुंची थी, Okay. प्रेजेंटेशन नहीं देखी थी मैंने। वो जो बताए थे ऑन द टेबल बताए थे ओपन एरिया में। अच्छा, आपको उन्होंने बाकी presentation फिर वो- प्रेजेंट नहीं करा कुछ भी? हाँ, लेकिन प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने यूट्यूब में देखा था कि वो प्रेजेंटेशन में खूब फेंकते हैं, लंबा लंबा पूरा पीपीटी बनाते हैं और दिखाएंगे कि हमारा यहाँ रिजॉर्ट है, वहाँ रिजॉर्ट है, यहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी। वो मतलब होटल को प्रॉपर्टीज बोलते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है, मतलब आप बस बोलो और यहाँ प्रॉपर्टी अवेल हो जाएगी। आप यू आर द ओनर ऑफ योर प्रॉपर्टी, ऐसे बोलेंगे वो आपको कि आप ओनर हो, बस आप बोलो और हुक्म दो और बस हो जाएगा सारा काम। तो कितनी देर बाद आपने उनको पेमेंट कर दी, मतलब फिर? 1.5-2 घंटा उन्होंने बैठा है, 2 घंटा, और घुमा घुमा के 1.5-2 घंटा। हमारे पास शाम हो गया था, हम लोग पहुंचे थे 4:30 में पहुंचे थे, वहां से निकले थे 6:30-7 बजे। तो 2 घंटा डिस्कस करने में अच्छे से, मतलब टाइम वाइम उन्होंने दे दिया और घुमा फिरा रहे थे। तो हम लोग भी थोड़ा सा हम लोग भी यही कर रहे थे, मतलब सर्च कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सर्च नहीं कर रहे थे, और हल्का फुल्का देख रहे थे, लेकिन इतना देखना चाहिए था उतना नहीं देखे। हमने सोचा नहीं, कभी स्कैम वर्ड यूज ही नहीं किया, अगर स्कैम होता है। जैसे यूट्यूब में वीडियो भी देखा तो फॉर्च्यून पार्क वेकेशन बस डाला, फॉर्च्यून पार्क वेकेशन स्कैम दिमाग में नहीं आया तो लिखा ही नहीं, ना तो स्कैम लिखती तो कुछ ना कुछ फॉर्च्यून पार्क से रिलेटेड नहीं आ रहा, किसी और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड आता है कि यहाँ पे स्कैम होता है, यही 10 years का प्लान दिखाते हैं। लेकिन इसमें आप कुछ और कर ये नहीं हर- सकते ना, जो आपको पता ही नहीं है वहाँ कौन गैस करेगा कि इसमें स्कैम या फ्रॉड ऐड कर दूँ? हाँ, ये हर आपको फॉर्च्यून पार्क वेकेशन छोड़ दो, क्लब महिंद्रा, ग्रैंड विवांता, ऐसे मैं कम से कम 10 नाम बता सकती हूँ। मुझे बस गूगल खोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब सर्च किया था कि मैं स्कैम में फंस चुकी हूँ, तो मुझे ऐसे 10 हॉस्पिटैलिटी के नाम मिले थे जो कि इसी तरह का स्कैम चला रहे हैं, बस नाम कंपनी का डिफरेंट है। तो मैं यूजर्स को ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी नाम अलग अलग नाम से चाहे XYZ के नाम से, और आपको इस तरह का प्लान बताए, कभी भी इस तरह के ये में मत फंसिए, क्योंकि एकदम बेवकूफ बनाएंगे आपको, मतलब एकदम बेगर की तरह, भिखारी की तरह ट्रीट कर। ऐसे शेयर कर दो, सब्सक्राइब हाँ, अब इनको आंख मार दे, इग्नोर करके दिखा दे इनको। इग्नोर कर दिया, फ्लाइंग किस कर दे इन्हें, बोल दे अब तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय कर देंगे, बोल वापस जाओ। करेंगे अगर आपने इनका प्लान ले लिया, और ये इनको इतना भी शर्म नहीं है कि पहली बार जब यूजर आ रहा है, फर्स्ट टाइम आफ्टर परचेजिंग द प्लान, फर्स्ट टाइम ही इज कमिंग और सी इज कमिंग, तो उसको इंटरटेन कर दे पहली बार कि चलो भाई खुश हो जाओ, चाहे मेंबरशिप लो या कॉम्प्लीमेंट्री लो, अच्छा तुमको दे देते हैं। तो पहली बार में तुमको लगे कि हाँ अच्छा प्लान लिया था तो अच्छा होता, पहली बार में भी आपको वैल्यू नहीं देते।
पहली मुझे बार जो में, जैसा आपने कॉम्प्लीमेंट्री मुझे हॉलीडे, मेल पे बताया कि पहली बार में भी उन्होंने आपकी बुकिंग वगैरह कुछ भी कंफर्म नहीं करा, मतलब गोली देते रहे एक तरीके से कि ये नहीं है, जो दिया था पीक उन्होंने सीजन है। 4 स्टार में भी लोअर ग्रेड का 4 स्टार दिया था, ठीक है। रॉयल ऑर्चिड, मैंने हस्बैंड ने बताया कि वो अच्छा होटल नहीं है, और बच्चे के साथ मैं कभी वहाँ विजिट नहीं करूँगी। कुछ बहुत अच्छा होटल वहाँ क्या, एक बंद कमरा है, ना ज्यादा प्लेन, ना ज्यादा एरिया है जो इसमें घूम सकते, कॉरिडोर भी नहीं है घूमने के लिए ज्यादा, कुछ और ज्यादा ओपन एरिया नहीं है, ना कुछ स्विमिंग पूल, और मतलब जो एमिनिटीज होते हैं वो नहीं है। तो वहाँ पे क्या, रूम में जाके खाना खाना और रूम में जाके सो थोड़ी ना जाना है, तो इस तरह का है, तो उसमें जाके हम लोग क्या करेंगे। तो तो उन्होंने बताया कि उतना कुछ खास नहीं रॉयल ऑर्चिड, क्योंकि वो जा चुके थे। तो फिर उन्होंने फिर दो होटल का नाम दिया था उन्होंने, एक रमांडा इनडोर। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला रमांडा इनको फिर भी ठीक है, लेकिन जब उन्होंने 5 स्टार ये सब का बात किया है, तो तुम ट्राई करो कि 5 स्टार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने 6 होटल का नाम लिख के भेजा, रॉयल ऑर्चिड, हयात और ब्रॉय, ऐसे ऐसे करके 6 होटल का अच्छा अच्छा करके मैंने नाम लिख के तो उनके एप्लीकेशन से ही उठा के भेजा। ये नहीं कि अपने मन से स्टोरी बना दिया और गूगल से उठा के भेज दिया। उनके एप्लीकेशन को खोला, उनके एप्लीकेशन में जो 15 में से मुझे 6 लगे कि ये ठीक है, जिसमें मैं जाना प्रेफर करूंगी। सारे 15 सारे ही अच्छे थे, जो डिस्प्ले करे वो सारे के सारे अच्छे हैं एक्चुअली में। जो डिस्प्ले करे तो उसमें मैंने 5-6 सेलेक्ट करके डाल दिया। तो बोला कि नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है, पीक सीजन चल रहा है, अवेलेबिलिटी नहीं है। 26 जनवरी को उन्होंने नहीं पीक है, सीजन आपको बताया था। हाँ पीक सीजन। और अगर आप पीक सीजन बोलते ना, सब बताओ जनवरी में पीक सीजन कब चलता है? 26-27 जन को मैं मांग रही, 26 जन हो रहा था अपना रिपब्लिक डे, उस दिन कौन जाता है होटल में स्टे करने के लिए, बताओ। 26-27 जन को मैं मांग रही हूँ, उस समय उनका पीक सीजन चल रहा है, ठीक है। तो और वो भी बैंगलोर जैसा जगह में, कि उनको प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर मैं गोवा मांगती, अगर मैं मनाली मांगती या कहीं और अच्छे अच्छे जगह मालदीव जैसा मांगती, तो मुझे बताओ कितना घटिया 3 स्टार या 2 स्टार भी होटल वो दे सकते थे, बैंगलोर में नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आपने बताया था ना कोई केस कि किसी को इन्होंने मालदीव साइड को गया था तो उसको 3 स्टार, हाँ 3 स्टार होटल को 3 स्टार होटल उन्होंने उनको दे दिया था। वही उस तरह का ही सेम प्लान था, 10 इयर्स का प्लान, और वो भी बहुत परेशान हुए थे। किसी तरह उनको रात वो जैसे भी वो रहे वो उन्होंने अपना काटा, और वही उनको भी इसी तरह से गुजरना पड़ा। उन्होंने एक तो ट्राई किया, फिर सेकंड बार के लिए भी ट्राई किया कि चले तो फिर से ट्राई करते और अच्छा होटल मिल जाए, तो उनको उस समय भी नहीं मिला। तो समझिए कि स्कैम चल रहा है, अच्छा नहीं, हम जहाँ पे हम पैसा दिए हैं वो सही जगह पैसा नहीं दिए। तो ऐसा आप पढ़ोगे ना, यूट्यूब में जाके देखोगे, गूगल में कोरा पे जाओगे, और mouthshut.com, ऐसे बहुत सारे साइट हाँ, हैं। मैंने वो सारे वॉशिंग रिव्यू उस वीडियो में ऐड करे हैं जो सुबह पब्लिक होगी मॉर्निंग में 10 बजे। हाँ, तो वो सब वो आपको सब पता मैंने चल ऐड जाएगा। करा है। हाँ, तो मतलब ऐसे मैंने जब देखना स्टार्ट किया तो तब पूरा पता चल गया कि पूरा फ्रॉड का, मतलब आपको एक तो पहली बात, आपको इतने गंदे तरीके से कस्टमर केयर ट्रीट करता ना, इतना बेवकूफ आपको समझता है ना, कि लगता है ना कि सबसे समझदार वही बंदा बैठा है। आप कितना भी अच्छे से बात करो, 3 से 4 बार कॉल करो, कितनी भी अच्छे से बात करो कि सर मतलब सर क्या करता है, उसको सर क्या करते हैं, लोग सर क्या बोलेंगे, तो देख लो भाई कि बुकिंग कर दो, अच्छे से ही बोलोगे बुकिंग कर दो, ये सब वो सब हमने टाइम दिया, डेट दिया, प्लीज बताओ कि करोगे कि नहीं करोगे, ये होटल में मिलेगा कि नहीं, कि दूसरे होटल का लिस्ट भेजो। मैम हम लोग देख रहे हैं ना, वी आर हैविंग 150 to 200 यूजर्स एवरी डे कमिंग। हमारे पास इतने यूजर्स हर दिन आते हैं, हम आपका ईमेल का रिप्लाई सिर्फ अकेले कैसे कर दें? हम हाँ, तो फिर बुला बुला के लिस्ट क्यों कर रहे हो लोगों को, अगर ऐसा है तो बताओ। मतलब कि सिर्फ अगर 150-200 यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, और तो वो स्पेशल बैंगलोर के लिए तो नहीं आ रहे हैं, ऑल ओवर 28 स्टेट है, उसमें से बैंगलोर के लिए तो नहीं आ रहे हैं। और जो आप बता रहे हो पीक सीजन चल रहा है, तो बैंगलोर में सारे के सारे बैंगलोर नहीं आ रहे हैं, और वो 26-27 जन क्यों आ रहे हैं? ऐसा सब बकवास कर रहे हैं यार। आपको ना, अच्छा सीधा वो कि जब आपने इनसे कैंसिलेशन के लिए बोला तो क्या करा इन लोगों ने, क्योंकि ये तो अभी सबको पता चल जाएगा कैंसिलेशन के लिए वीडियो बोला देख के। तो वो तो पहले तो 3-4 दिन हमें घुमाया, ठीक है, हर दिन मैं कैंसिलेशन के लिए मेल कर रही हूँ। तो we will provide you best services, ma'am. We have already given you 4 to 5 list, 4 to 5 star hotels name, but you have not confirmed which hotel you are going to stay in. इस तरह से उन्होंने, मतलब मैं हर दिन कैंसिलेशन पे ईमेल कर रही हूँ, ऑलरेडी 39 ईमेल एक्सचेंज हो चुके हैं। तो उसके बाद 4 to 5 स्टार होटल के जो इन्होंने नाम दिए थे वो आपने मतलब इन्होंने अप्रूव नहीं ईमेल करे में थे? है क्या? सॉरी, नहीं, तो 4 स्टार होटल में रॉयल ऑर्चिड, रमांडा इनकोर था, लेकिन तो 4 स्टार, और 5 स्टार जो जिसको बताया था वो भी 4 स्टार ही होटल था, उनके हिसाब से वो 5 स्टार था, पर वो 4 स्टार ही होटल थे।
ओके, वो कोई ठीक है। 15 जो होटल को उन्होंने नाम दिया वेबसाइट में, उसमें से एक भी नहीं था, वो दूर दूर तक मत सोचिए। और वो भी वो मेंबरशिप में दे रहा था। मेंबरशिप नाइट में आपको लेना पड़ेगा। मेंबरशिप नाइट के लिए आपको 8,300 हर महीने, हर साल आपको पे करना है। मतलब 10 साल है तो 10 into 8,300 आपको पे करना है। ठीक है, ठीक है, 1,85,000 के अलावा। ठीक है, तो वो आपको मेंबरशिप में ले रहे थे, जिसको 5 स्टार होटल बोल रहे थे, वो भी 4 स्टार होटल। वो मेल में सारा लिखा हुआ, पढ़ोगे ना कि कौन कौन से 5 स्टार होटल वो लिख रहे हैं कि मेंबरशिप नाइट में। तो वो 5 होटल का उन्होंने नाम दिया था, जिसमें से 2 लास्ट के सेम पे कॉम्प्लीमेंट्री हॉलीडे वाले होटल से उन्होंने चिपका दिए थे, और 3 नए होटल का नाम दिया था। तो बोला था ये मेंबरशिप नाइट में मिलेगा। वो 14 Feb और 15 Feb को, क्योंकि 14 Feb को मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा था 14 Feb और 15 Feb को स्टे कर, सॉरी 13 Feb और 14 Feb को स्टे कर ले। तो जो 3 होटल का नाम उन्होंने दिया था, ये 5 स्टार होटल, वो सारे 4 स्टार ही होटल थे। और वो कोई भी जो 5 स्टार होटल में से कोई भी सेम नहीं है, आप सर्च कर सकते हो जाकर, कोई भी नहीं। और वो कभी आपको सपने में मत सोचिए कि मिलने वाला, क्योंकि उन्होंने वो बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप उनको फोन करोगे ना कस्टमर केयर को, कभी भी, अभी भी कॉल करोगे, अभी भी, तो आप पूछोगे ना कि मुझे कौन से होटल मिलेंगे बेंगलुरु में, मतलब बताओ ना, इतने सारे होटल, तो मतलब मुझे कौन से मिलेंगे। क्योंकि मैं जब भी कोई मेल करती हूँ आपको, तो आप बोलते हो ये अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो आप ही कोई डेट बता दो, या आप ही होटल का नाम बता दो। तो बोलते मैम हम क्या बताएं, डेट तो आप ही को बताना पड़ेगा। तो और होटल का नाम आप जाके देख लो जब ना, आप उनको इतने डेट सारे बताओगे वो उस डेट में बोलेंगे कि पीक सीजन है, अभी पीक अवेलेबल नहीं है। सीजन है, अवेलेबल नहीं है। हाँ, और आप जाओ, जाके एप्लीकेशन में जाओ ना मैम, जो होटल का नाम सारा लिखा हुआ है, तो वो खुद बोल रहे हैं, मतलब ऑन द कॉल बोल रहे हैं। अगर अभी भी कॉल करोगे तो ऑन द कॉल बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन पे जाओ और वहां से होटल का नाम निकालो और हमें बुक भेजो, और हम उसको बुक कर देंगे। और अब उसी एप्लीकेशन पे मैं 6 होटल का नाम भेजी थी, एक नहीं 6, उसमें से 6 में से, मतलब 6 में से उनको एक भी नहीं मिला। वो भी बैंगलोर से जगह में, वो भी 26-27 जन को, बताओ आप। तो उन्होंने बोला नहीं 6 में से, वहीं से मैंने होटल का नाम लिया है। फिर क्या तो, और मुझे मेल में क्या लिखा, बहुत सारा कन्वर्सेशन हो चुका था, 39 ईमेल एक्सचेंज हो चुके थे ऑलरेडी। लास्ट में बोलते हैं कि मुझे उस समय पैसिफिक हॉलीडे वर्ल्ड से मेल आ रहा था, क्योंकि बोला था कि हमने पैसिफिक हॉलीडे वर्ल्ड ने फॉर्च्यून एप्लीकेशन को एक्वायर कर लिया है, जबकि दोनों का सीईओ सेम है, आप जैसे आपने भी सर्च कर रखा है। तो और मुझे बोलते कि आप फॉर्च्यून एप्लीकेशन पे मेल मत करो, क्योंकि हमने उनको एक्वायर कर लिया, तो उनको मेल करोगे तो उनसे रिप्लाई आएगा नहीं आपको, तो क्यों मेल करते हो उनको आप। तो मैंने बोला ठीक है, एक ही बार मैं जैसे मैंने एक ही बार मेल किया था, विद इन 1 मिनट मैंने उनको फिर से मेल कर दिया। फिर वो बात बना रहे थे, मैम आप उनको मेल करते हो और हमसे बोलते हो कि हमसे रिप्लाई चाहते हो। मतलब 1 ही मिनट तो हुआ है यार, उसमें भी वो चाटने लगते हैं, आपको दिखाएंगे कि हम कितने, मतलब आपने कितना बड़ा गलत काम कर दिया, मतलब ऐसा सा बकवास कर रहे हैं, उसको चाटते रहेंगे, बस आपको एक छोटा सा ऐड मान लो आप ये मेरा, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो और अब तक टेलीग्राम चैनल आपने हमारा ज्वाइन नहीं करा है या फेसबुक ग्रुप, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों जगह आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन और डाउट है तो इन ग्रुप्स में जो मेंबर हैं वो सब आपका आंसर करते हैं। और जैसे ही कोई नए फ्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई फ्रॉड फेक वेबसाइट की जानकारी मिलती है, तो इन ग्रुप में किसी ना किसी के द्वारा पब्लिक करी जा सकती है। यानी कि इन सिंपल ये 2 सेकंड में अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं, मतलब इन ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 से 3 सेकंड आपके शायद पूरी लाइफ की जो मेहनत है, सेविंग है, उसको बचा सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार के स्कैम में फंसने से बचा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अभी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। खराब पड़ना है। अब समझ लो कि 1 महीने से मैं बुकिंग करवा रही हूँ। वही है, 39 email उन्होंने exchange क्या करा कि जब आपने कैंसिलेशन के लिए उनके पीछे पड़ गए, तो खुद को बचाने के लिए उन्होंने कह दिया कि इस कंपनी ने हमें एक्वायर कर लिया, इसने एक्वायर कर लिया। नहीं, ये तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा है, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही है बोल रहे कंपनी एक्वायर एक ही कर लिया इंसान है, की तो है। आप जो भी मेल करो हमको मेल करो। और आपको क्या प्रॉमिस किया है फॉर्च्यून एप्लीकेशन में, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वी आर फ्रॉम द पैसिफिक हॉलीडे वर्ल्ड एंड वी आर नॉट, जो भी मेल करना है हमें करो, लेकिन उसकी प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। प्रॉमिस हमारी नहीं है। उन्होंने आपको क्या प्रॉमिस किया वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, आपको जो गुस्सा है उन पे निकालो। अरे कौन है, कहाँ मैं उसको कहाँ से ढूंढूं, तुम ही तो हो वो, अब है ना। तो इस तरह से वो बात करते हैं और बोलते हैं उनको मेल मत करो। तो जब उन्होंने खुद ये बात बोल दी, तो मुझे लास्ट में क्या करते हैं वो, कि जब मैंने बहुत सारा ईमेल एक्सचेंज हो चुका था और मैं पैसे के लिए एकदम लास्ट में आने में मुझे पैसा चाहिए, रिफंड चाहिए, तो उन्होंने मुझे फॉर्च्यून पार्क वेकेशन, जो खुद से ही मेल कर रहे हैं, वो सब कुछ उन्हीं के पास एंटाइटल्ड है, वो झूठ का दिखावा कि हम लोग दोनों अलग हैं। वो कस्टमर केयर @फॉर्च्यून पार्क वेकेशन से हमको मेल करते हैं
कि हमने कभी आपको प्रॉमिस नहीं किया था कि ये जो 6 होटल का नाम आपने लिखा है कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। इतना हाँ, बड़ा झूठ उन्होंने वो ईमेल में बचने का लिख उनका के अपना भेज एक दिया। तरीका था। और हाँ। तो अभी फिर फाइनली क्या रहा, मतलब अभी क्या तो अभी उन्होंने उन्होंने साफ साफ बोल रिफंड दिया करने के कि लिए हम अलाउ पैसा करा? आपको रिफंड नहीं करेंगे, अच्छा, ना कैंसिल होगा आपका मेंबरशिप। और अगर मेंबरशिप ठीक है, कंटिन्यू और रखना है तो आपको थोड़ा सा आपको भी इतना 10,000 हाँ और पे करना पड़ेगा। दूसरा चीज मैं बताती हूँ कि अगर आपको तो वो पहले तो भिखारी की तरह बेवकूफ बनाते ही रहेंगे, और आपको कितना भी उनको बोलो ना, 3 से 4 बार कॉल करो, आपको डॉट 6 o'clock या 6 o'clock के आसपास वो आपको मेल करेंगे। चाहे वो कितना भी रिक्वेस्ट करो कि मेल कर दो, मेल कर दो, मेल कर दो, उनको हर दिन चाहे कि 6 बजे के करीब मेल करेंगे। हमको बोलते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि पीक सीजन चल रहा है जनवरी फरवरी में, लेकिन आप उनके ऐप पे जाओगे ना, फॉर्च्यून पब्लिकेशन के ऐप पे जाओगे, तो उनका जब रिव्यू पढ़ोगे प्ले स्टोर में जाके, तो कितने बंदों ने इसी तरह का कंप्लेन किया कि जब देखो इनका पीक सीजन चलते रहता है, मुझे कंप्लेन है, मैं कंप्लेन करता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है इस आपके साथ। वीडियो में ना तो वो उनकी रिव्यू कस्टमर भी केयर मैं से ऐड कर दूंगा। हाँ, उनकी कस्टमर केयर से पता क्या रिप्लाई आया है? आप रिप्लाई ऐड करना, कस्टमर केयर से रिप्लाई है कि सर आपको ये जो कॉम्प्लीमेंट्री हॉलीडे है वो तभी अवेल कर सकते हैं जो ऑफ पीक सीजन चले। तो ऑफ पीक सीजन हमारा चलता है 1 जनवरी से 31 मार्च तक। वो खुद लिख रहे हैं कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक ऑफ सीजन चलता आई है। थिंक तो उसी बीच में तो मैं मांग रही हूँ, तो मुझे बोलते मुझे लगता है पीक सीजन चलता है, किसी को उनके जनवरी वाले जो हाँ। टाइम डेट है ना, उसमें 26 और 27 जनवरी नहीं आता, वो किसी और मंथ के अंदर में 26 आता है। जनवरी 27 जनवरी नहीं आता, 14 फेब नहीं आता। है, वो हाँ, सब तो इंक्लूडेड नहीं है। मुझे कुछ और बोल रहे हैं कि पीक सीजन चल रहा है, किसी और को कुछ और बोल रहे हैं कि ऑफ पीक सीजन चल रहा है, आप इस डेट में बोलो ना, हम आपको बुक कर देंगे। मतलब जो मन उनको पता कि इनके खिलाफ कुछ नहीं होने वाला, तो वो लिखित में हमको बोलते रहे हैं कि बताइए, इस तरह से लिखित में वहाँ उनको भी लिख दे रहे हैं रिव्यू में, मुझे भी लिख दे रहे हैं कि भाई इस समय तो पीक सीजन चल रहा है, इतनी इनकी हिम्मत देखो। ये 6 होटल हमने कभी आपको प्रॉमिस नहीं किया था, जबकि वो पूरा स्कीम ही उन्होंने इसके ऊपर बेचा है हमको कि ये 5 स्टार होटल आपको कभी बोलो आपको भेज जाएगा। कस्टमर केयर को फोन करो तो बोलो कि कोई भी होटल उठा के दे दो। आप इतना देखो कि उनकी हिम्मत देखो कि झूठ झूठ कहीं भी जो मन वो लिख रहे हैं, जब उनका सीईओ ही एक ही बंदा है और वो पूरा सबको पता है। और गूगल पर सर्च कर लो कि दोनों का सीईओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने पूरा गूगल में मेरे बारे में पता है कि मैं फॉर्च्यून का भी सी हूँ और पैसिफिक हॉलिडे वर्ल्ड का भी सी हूँ, और उसके बाद भी बता रहा है कि मैंने उसको एक्वायर किया है। तो उसको कोई डर ही नहीं है, उसको पता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होने वाला है। मैं चाहे कितना भी झूठ बोलूं, कुछ भी करूं। पता है इनके अगेंस्ट ना एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उन्होंने भी रिव्यू फाइल करा हुआ है, वो मेरी वीडियो में आएगा और जल्दी उनके साथ वीडियो भी आएगी। तो ऐसा तो नहीं है इनके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा, जल्दी कुछ ना कुछ होगा। बाकी आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो कल को या कभी भी ये वीडियो देखें जो आप बात कर रहे हैं? तो मैं यही बोलूंगी कि आप गलती से भी इस तरह का स्कैम में मत फंसिए। आपका सिर्फ सिर दर्द है और बहुत ज्यादा आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको कोई बीमारी जरूर पकड़ा देंगे। कि मैं 1 महीना मुझे लगा, 39 ईमेल एक्सचेंज हुई, हर दिन मैं 3 से 4 बार कॉल करती थी और हर दिन ये गोल गोल बात घुमाते थे ऐसे। मैम आपको मेल आया था ना, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हम आपको मेल का रिप्लाई नहीं करते हैं? मेल तो रिप्लाई आया था ना, आपने ही तो रिजेक्ट कर दिया ना, हमने 2 होटल का नाम दिया था ना मैम। पीक सीजन चल रहा है ना मैम, कैसे बाकी होटल का नाम दे दें? है ही नहीं मैम, इतने 150-200 कस्टमर आते हैं हर दिन मैम, कैसे आपको दे दें? यही गोल गोल बात हर दिन घुमाते रहेंगे और आप थोड़ा सा भी गुस्सा हो जाओगे। 1 महीने के बाद आपको थोड़ा सा भी गुस्सा आ जाएगा कि इस तरह से बेवकूफ बना रहा है, तो आप थोड़ा सा भी लाउड में बात कर दोगे, मैम डोंट स्पीक टू अस लाइक दिस, हम लोग से इस तरह से बात मत कीजिए ना तो हम फोन डिस्कनेक्ट कर देंगे। मतलब पूरा एटीट्यूड, ठीक है, आप कुछ बोल नहीं और सकते। ये वही मतलब लोग हैं बकवास जो शुरुआत में आपको बुलाने के लिए कॉल पे कॉल कर रहे हैं, कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। मुझे मैं सच में बेवकूफ बनी हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप किसी पे भी अंधविश्वास अभी तो बिल्कुल ही मत कीजिए। अभी ऐसा टेक्नोलॉजी का जमाना है कि हर एक फील्ड में, मतलब सोच भी नहीं सकते हो, हर एक फील्ड में आप थोड़ा सा भी स्कैम टाइप करो, आपको इतने सारे फॉरेन स्कैम बेटर के रिपोर्ट्स मिलेंगे। वो वीडियो बनाते हैं कि कैसे फॉरेन में स्कैम किए जा रहे हैं, इंडिया में स्कैम किए जा रहे हैं। और कमाल की इंडिया बात पता है क्या हब है जो बाहर स्कैम हो रहे हैं ना, लाइक यूएस में, यूके में, उसमें सबसे बड़ा योगदान इंडियंस का है जो ये स्कैम कर रहे हैं। हाँ, वो दिल्ली में दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद में, कॉल कोलकाता सेंटर, में, कॉल सेंटर। नोएडा में, हाँ ये सब में मेन हब है उनका। और Exactly. इतना अच्छे से आपको इंग्लिश प्रोफेशनल में बात करेंगे और उनका एक्सेंट पता चलता है कि दे आर इंडियन। तभी वो अपने आपको बताऊंगे आई एम स्मिथ, आई एम जॉन, आई एम दिस, आई एम दैट। इस तरह का नाम वो बताते हैं और मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो
फॉरेन वाले जैसे मैं भी बेवकूफ है तो वही बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली 60+ ईयर्स के ओल्ड लोगों सीनियर को टारगेट सिटीजन्स को करते हैं। टारगेट करते हैं वो। सीनियर तो वो एक्सेंट जानते हुए भी शायद वो बेवकूफ बन जाते कि नहीं यार मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूँ, एक्सेंट उनको पता चल रहा है यार इंडियन, क्योंकि आप कितना भी फॉरेन बोलो, अच्छा इंग्लिश बोलो, एक्सेंट आपका इंडियन ही रहेगा। एग्जैक्टली। बट तो कोई वो नहीं, चीज है। अभी इन चीज़ के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें पब्लिक करते हैं, उम्मीद है बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे, और जितने भी लोग मैं तो थे। चाहती हूँ कि जो लोग भी एक छोटा छोटा यूट्यूब बना के, बहुत सारा मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब बना के लोग डाल रहे हैं फॉर्च्यून पार्क और अलग अलग क्लब महिंद्रा और अलग अलग कंपनीज के लिए, लेकिन वो ज्यादा हाईलाइट में नहीं आ रहा क्योंकि उनकी व्यूअरशिप कम है, और लोग को पता नहीं कि स्कैम भी होता है, तो वो स्कैम वर्ड करके सर्च ही नहीं करते। अगर सिर्फ फॉर्च्यून पार्क वेकेशन और पैसिफिक हॉलिडे वर्ड डालोगे ना तो कोई स्कैम का वीडियो नहीं आएगा जब तक आप उसमें स्कैम वर्ड नहीं यूज करते हो। मैं जो तो ऐसे ही कस्टम, जब तक आप किसी भी चीज में स्कैम वर्ड नहीं यूज करोगे उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं आने वाले हैं यूट्यूब पे। ये मैं समझ गया था कि कस्टम फ्रॉड्स जो मैं कवर करता हूँ ना, वो लोगों तक कभी पहुँचते ही नहीं थे, क्योंकि कोई कस्टम फ्रॉड सर्च ही नहीं करता इंटरनेट पे जो लोगों के साथ होते हैं हाँ, इंडिया उस में। तरह का वो वर्ड ही यूज नहीं तो करता, किसी के दिमाग में इसीलिए- क्लिक नहीं करता कि क्या कुछ होता है। इसीलिए उन तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ा ना, अभी मैं कवर करता हूँ जैसे कस्टम ड्यूटी इन इंडिया, फॉरेन फ्रेंड, फाइंड लाइफ। आपको अलग अलग कीवर्ड्स लिखना पड़ेगा कि क्या क्या लोग सोच सकते हैं इसको सर्च करने के लिए। अगर वो स्कैम यूज करेंगे एसईओ तो फिर ये पूरा किसी के साथ प्रोग्रामिंग, हाँ होगा ही। एसईओ के थ्रू। अरे कल रात जैसे में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 18 साल की बच्ची से बात कर रहा था। वो कोलकाता से थी और उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है डिप्रेशन की वजह से, है ना। उसकी फैमिली का डिवोर्स हो गया, और उसके लाइक उस बच्ची को ना फेसबुक पे कोई मिला जिसको उन्होंने 3 लाख रुपए दे दिए, वो भी अपनी ज्वेलरी आपने वगैरह दिए? गिरवी धर के। तो उसकी मम्मी तो हॉस्पिटलाइज है डिप्रेशन की वजह से, उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, और वो बच्ची इतनी ज़्यादा रो रही कि चुप ही नहीं हो रही इन स्कैम्स की वजह उनको से। कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी कि किसी के पापा को ब्लैक फंगस हो गया था, ठीक है। तो ब्लैक फंगस हो गया था कोविड की वजह से, तो वो मेडिसिन चाह रही थी, तो उनके डॉक्टर ने बोला कि जल्दी से जल्दी इतने मेडिसिन चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि उसको क्या करते पर्टिकुलर मेडिसिन को इतने चाहिए, तो उन्होंने जयपुर वाले स्टेट में उनको सर्च करा ना, जयपुर में थे, तो उन्होंने देखा कि बात किया कि ये बंदा प्रोवाइड कर सकता है, तो उसने क्या किया कि गूगल से उन्होंने डेटा निकाल के कि मैं ये मेरा शॉप है, जबकि वो शॉप नहीं था उसका, इतना उन्होंने वेरीफाई किया हर तरह से कि अपने अंकल को भेजा कि शॉप पे बात करके आ जाओ कि वो मेडिसिन के लिए मुझे देने के लिए कह रहा है, तो सच में वो मेडिसिन उसी से बात हुई है कि किसी और बंदे से बात हुई है। तो इस तरह के लोग फ्रॉड करते हैं, और वो बंदे ने बहुत सारा उन्होंने वेरीफाई करने के बाद भी वो फंस गए हैं। उन्होंने 51,000 रुपीज उस बंदे को दे दिया, और वो फोन कॉल उन्होंने, उसका इतना हिम्मत कि उसने स्विच ऑफ भी नहीं किया फोन, ना सिम को तोड़ा है, उसका स्विच ऑन ही है फोन, लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रहा है और कोई ये नहीं दे रहा। और मतलब लोग इतना भी कॉमन सेंस और शर्म नहीं है कि कोई बंदा मरने वाला है, ठीक है, उसके साथ कम से कम स्कैम नहीं करें। लोग इतने नीचे आ चुके हैं कि उनको भी नहीं छोड़ते। वो मतलब अभी क्या गए वो, मतलब मुझे लगता नहीं है कि जब इनको ट्रीट करा जाएगा ना पुलिस के द्वारा, तो ये नहीं माँ कंसीडर करना चाहिए कि वो इंसान है। अगर कोई इतना ज़्यादा गिर रहा है कि किसी मरते हुए इंसान को भी नहीं छोड़ रहे हैं तो। हाँ सर, किसी को नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब आप बताओ कि 70-80 ईयर्स के वो वुमेन्स को और मेंस को टारगेट करते हैं यूएस यूके में, जो कि उन्होंने हार्ड एंड मनी करके उन्होंने अपने रिटायर्ड जीवन के लिए बचा के रखा कि चलो इसी से जीवन चलाएंगे। उनको वो नहीं छोड़ता। कितने डॉलर्स, $40,000, $30,000, $2,000 वो उनसे निकलवा लेते हैं तो वो किसी को क्या छोड़ेंगे? उनको कोई शर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको ह्यूमैनिटी नहीं है, अच्छे नहीं। तो आप बस, मैं यूजर से यही बोलना चाहूंगी कि किसी भी, आप सोच नहीं सकते हो किसी भी फील्ड में स्कैम हो सकते हो, तो हर एक छोटा स्टेप लेने के पहले आप पहले सर्च करो उसके बारे में गूगल, यूट्यूब में। आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि आजकल लोग बहुत यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं स्कैम से रिलेटेड। तो आपको कुछ ना कुछ, अगर वो स्कैम होने वाला है उस तरह का, कुछ ना कुछ आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा और पेशेंस दिखा के सर्च कीजिए, तभी आपको सही पता चलेगा कि ये सही जगह आप जा रहे हो कि नहीं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है, जहाँ भी पैसा इन्वॉल्व हो, आपको किसी को पैसा देना है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वहाँ तो डाउट करो ही करो आज की डेट में। और तीसरा, जो आपको जरूरत से ज्यादा अटेंशन दे रहा है, गलती से मत, हाँ कभी भी नहीं। वही, और कोई ज्यादा अटेंशन दे रहा है तो केयरफुल हो जाओ तुरंत, क्योंकि ये इतनी अटेंशन क्यों इसके दे रहा बाद है। मेरे साथ एक और स्कैम हुआ था। आपने मतलब मैं बेवकूफ तो हूँ ही, मेरे बारे में यूजर्स को पता चलेगा, लेकिन मैं अपने आप को अच्छा दिखा के, और उनको ये नहीं कि उनका घाटा हो जाए, मैं
अपने मेरे को बेवकूफ समझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे से एक और गलती हुई थी। मैंने जल्दी में जब उन्होंने बोला कि मैं पैसा कैंसिल नहीं करूंगा, मैं थोड़ी हॉट हेडेड पर्सन हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता कि ऐसे मेरे साथ कैसे करा इतना बड़ा चीटिंग फ्रॉड। तो मैंने बोला कि मैं कंज्यूमर केस करती हूँ, तो मैंने तुरंत गूगल पे नंबर डाला कि कंज्यूमर कोर्ट का सपोर्ट नंबर, ठीक है। अब इतने स्मार्ट स्कैमर्स हो गए कि कंज्यूमर कोर्ट सपोर्ट नंबर उनका वेबसाइट में मैं गई, ठीक है, ऐसा लगा कि एकदम लीगल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। मैंने उससे फेक कॉल वेबसाइट किया, बना के रखी हुई है बहुत सारी। फेक वेबसाइट बना के रखा था, मैंने उससे कॉल किया। थैंकफुली उस समय मेरे अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए था सर, ठीक है। मेरे 2 अकाउंट है, एसबीआई का, एक सिटी बैंक का। तो एसबीआई में सारे पैसे थे, लेकिन सिटी बैंक में मैं मिनिमम पैसे रखती हूँ, तो जितना पैसे मैं रखती हूँ उसमें से बस 500 रुपए ही बचा था, क्योंकि मंथ एंड होने वाला था। तो मुझे तो थैंकफुली 500 रुपीज था। तो मैंने कॉल किया उसको, तो वो कंज्यूमर कोर्ट बन के बात कर रहा था। मैंने बोला कि मुझे पता नहीं मेरे साथ ये सब फ्रॉड हुआ, तो मैंने सारा फ्रॉड भी बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या फ्रॉड हुआ है इससे रिलेटेड, फॉर्चून क्लासिफिकेशन से। तो मैं बोला मैम आपको एक कॉल आएगा, तो मैंने बोला कुछ चार्जेस तो नहीं, फ्री होने चाहिए ना ये। तो नहीं मैम मिनिमम 2 रुपीज, बिल्कुल 2 रुपए लगेगा आपको। तो मैंने बोला ठीक है 2 रुपए ही लगेगा, ठीक है यार, लोग सोचते नहीं 2 रुपए ही तो लगेगा। तो मैंने ये भी नहीं सोचा गवर्नमेंट का फ्री होना चाहिए, मुझे लगा गवर्नमेंट का फ्री होना चाहिए, पर मुझे लगा 2 रुपए ठीक है, नाइट भी गवर्नमेंट चार्ज कर रही होगी। मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगा, मेरा समय, हाँ मेरा दिमाग उसी समय एकदम खाली हो गया था कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि इतने घटिया तरीके से ये कस्टमर केयर बात करते फॉर्च्यून पर। तो उन्होंने हिम्मत कितना है कि इतना झूठ लिख रहे हैं वो 2-3 दिन से 39 ईमेल एक्सचेंज होगी, और उनके लास्ट में बोलते कि हम रिफंड नहीं करेंगे, पैसा कैंसिल नहीं करेंगे आपका। तो मैं दिमाग एकदम गर्म था, ठीक है। तो मैंने जो बोला हाँ ठीक है जो बोल रहा है बोलो, बताओ क्या करना। तो उन्होंने बोला कि आप ये, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप इस लिंक पे क्लिक करो। मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया और मुझे लग रहा कि क्या ये करवा रहा है, लेकिन मैं ज्यादा सोच नहीं पा रही हूँ। मैंने क्लिक कर दिया तो कस्टमर सपोर्ट या क्विक सपोर्ट नाम से ऐप इंस्टॉल हो गया सर। अब मुझे याद नहीं है कि फर्स्ट कस्टमर सपोर्ट नाम का भी आपने क्विक उसको सपोर्ट अनइंस्टॉल था। कर दिया ना ऐप को? हाँ मैंने कर दिया। जब पैसा कट गया तो मुझे समझ में आ गया कि मैं स्कैनर कर चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो गया? हाँ डेबिट होने के बाद मुझे समझ में आया, और बताती हूँ कैसे डेबिट हुआ, ठीक है। तो मैंने क्विक सपोर्ट या कस्टमर सपोर्ट के नाम से वो ऐप इंस्टॉल हो गया। तो उसने बोला कि मैम आपको उसमें ना एक नंबर आया होगा, 9 डिजिट का शायद नंबर था, तो वो नंबर बताइएगा आप मुझे। तो मैंने बोला ठीक है नंबर बता देते हैं। नंबर मैंने बताया उसको, तो बोलता कि 2-3 बार उसने कंफर्म किया। तो मैंने बोला हाँ ठीक है यही तो नंबर है। तो बोलते मैम कुछ हो नहीं रहा, मतलब आपको मेरा मैसेज जा नहीं रहा है, आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आना चाहिए। तो मैंने बोला क्या है यार, मैं इसको नंबर बता रही 3 बार रिपीट करवा चुका है, नेक्स्ट का ऑप्शन आना चाहिए। मतलब वो कोशिश कर रहा कि मेरा स्कैम हो क्यों नहीं पा रहा है, वो उस तरह से उसका परेशान है कि मैंने नंबर उसने लड़की ने बता दिया, फिर भी ये नेक्स्ट का ऑप्शन बटन, उनके उसके ऐप में बटन आना चाहिए शायद कुछ अप्रूवल के लिए कुछ, तो आ नहीं रहा है। मैंने बोला तो नहीं आ रहा है, उसने 3-4 बार कंफर्म किया, बोले नहीं आ रहा है। तो उस समय वो कुछ नहीं कर पाया, तो फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसने फिर से मुझे कॉल किया, फिर से बोले मैम एक बार ट्राई कीजिए फिर। तो मैंने बोला मैं ट्राई तो कर लिया, 15 मिनट से कॉल पे हैं, तो नहीं हो पा रहा है। तो मैंने फिर इरिटेट होकर फोन कट कर दिया, ठीक है। अगले दिन मैं सो रही थी, अगला दिन हो गया, नेक्स्ट डे, उस समय तक कोई पैसा नहीं कटा है। 9:30 में बच्चे के साथ सो रही थी। 9:30 मुझे एक पार्सल के लिए डिलीवरी का, नो ब्रोकर रूट पे हम अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमें किसी को इनवाइट करने के लिए नो ब्रोकर रूट पे अप्रूव करना होता है। तो मैंने उस अप्रूवल के लिए आया मेरे पास मैसेज, तो उसके लिए मैंने अपना पासपोर्ट दबाया। मेरा पासपोर्ट, मेरा गलती ये है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि पासपोर्ट अलग अलग रखना चाहिए मुझे। मैंने अपने मोबाइल का पासपोर्ट और अपने यूपीआई का पासपोर्ट सेम रखा है, ठीक है। ठीक है, यूपीआई पासवर्ड और मोबाइल का पासपोर्ट सेम था। तो मैंने बस मोबाइल का पासपोर्ट दबाया है और उसका ये क्विक सपोर्ट ऑन था। और नेक्स्ट डे की बात है, 9:30 मॉर्निंग, वो जगा हुआ था, मेरा मोबाइल ही मॉनिटर कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। वो जैसे ही मैंने मोबाइल का पासपोर्ट दबाया तुरंत मैसेज आया। मैं पेटीएम पे भी नहीं गई हूँ, मैं सिटी बैंक पे भी नहीं गई हूँ, मैं कहीं नहीं, मोबाइल को अनलॉक किया है मैंने और पासवर्ड मैंने उतना दबाया है। अब उन्होंने कौन सा स्कीम, कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्नोलॉजी किया, यूज किया, आई डोंट नो। मेरा 373 रुपीज कट गया अचानक से। मुझे मैसेज आता है कि 373 रुपीज इस बंदे को जा चुका है, ये है आपका ये। मैंने बोला मैंने किसी को दिया ही नहीं, मेरा तो अप्रूवल करने के लिए सिर्फ अनलॉक किया, उसमें 373 रुपीज कट गया। फिर मैंने
सिटी बैंक को कॉल किया, सिटी बैंक बोलता नहीं, ये पैसा तो रिवर्ट हो नहीं सकता है, आपने यूपीआई पिन दिया है। मैंने बोला मैंने किसी को यूपीआई पिन नहीं दिया है, मैं क्यों दूंगी, मैं जानती नहीं उस बंदे को जिसको गया है। तो बोलता कि नहीं ये तो पैसा रिवर्ट नहीं है, फिर भी मैं क्वेरी रेज कर देती हूँ। ठीक है। क्वेरी उन्होंने रेज कर दिया, और जब क्या कहते हैं 2 दिन बाद ही मैंने कॉल किया तो वो 2 दिन बाद ही मैंने कॉल किया तो वो बोलते नहीं ये क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यूपीआई पिन आपने ही दिया। मैंने दिया ही नहीं, तो मुझे उसी समय समझ में आ गया था, एक्चुअली में मुझे समझ में आ गया था पैसा नहीं मिलने वाला। तो जैसे मैंने कॉल किया था तो मैं समझ गई कि ये जो सामने जो मैंने दिया है क्या कहते हैं नंबर एक्सचेंज किया और जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया उसी से रिलेटेड है, वहीं से स्कैम हुआ है। मैंने तुरंत में जाके उसी समय जैसे ही 376 रुपीज कटा, पहले मैंने जाके वो ऐप अनइंस्टॉल किया। ठीक है, सबसे सही काम आपने यही करा है। हाँ, ऐप अनइंस्टॉल किया। मेरा सर 10,000, 15,000, 20,000 भी जा सकता था। मेरे अकाउंट में सिर्फ मार्च 500 रुपया था, इसलिए मेरा 373 रुपीज कटा अच्छी दिया, थी सोच लो। आपकी काफी उस दिन। हाँ, मतलब बस 373 रुपीज कटा। मैंने तुरंत ऐप इंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल किया, और बीच का घटना बताना आपको भूल गई। उसी दिन मुझे दोबारा फिर से कॉल आता है दूसरे नंबर से। जब मैंने उस नंबर को कॉल किया तो कोई नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं उनको गुस्सा दिखाना चाहती कि पहले तुम मेरे साथ काम करते हो। तो मैं फोन कर रही थी तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ठीक है, समझ गया था यार, तोड़ के उसने फेंक दिया हुआ, सिम यूज करके थ्रो कर दिया हुआ। मुझे एक फोन आता है दोपहर में, बोलता है उड़िया ऐसा उसका थोड़ा एक्सेंट था। मुझे बोलता है कि मैम आपने वो कंज्यूमर कोर्ट के लिए बात किया था, तो मैं उसके लिए इससे बात करना चाहती हूँ कि मैम आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उसका उड़िया सेकंड था। मैंने बोला चुप स्कैमर, मेरे साथ स्कैम करते हो, ज्यादा स्कैम करने वाले बने हो। बोलता मैम मैं स्कैमर नहीं हूँ, मैं तो कंज्यूमर कोर्ट से बात कर रहा हूँ। मैं समझ गई स्कैमर दूसरे नंबर से फोन कर रहा है। मैंने फोन काट दिया। वो बंदा मतलब उसको लगा कि अरे मेरा ऐप अनइंस्टॉल कैसे हो गया, अब मैं एक्सेस कैसे लूंगा इसके डिवाइस का। तो फिर मुझे दोबारा बेवकूफ समझा कि मतलब मैं पूरी बेवकूफ को दोबारा उससे कॉल किया था। तो मैं उसको डांट के रख दिया, मैंने फोन रखवा दिया। लेकिन मुझे पैसा तो नहीं मिला, लेकिन ये सब मेरे साथ घटना हुआ। तो मैं बता रही हूँ कि हर फील्ड में फ्रॉड है, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं यूजर्स को ये बोलूँगी कि हर एक फील्ड में फ्रॉड है। एक बार एक लड़के से मेरी दोस्ती हुई, तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसे ही अभी आपका फ़ोन नंबर मेरे पास है, आपकी डिटेल्स हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों की डिटेल्स होती हैं। अब उस लड़के ने क्या करा, वो दोस्त बन गया मेरा। अब किसी भी तरह ना उसको एक बंदे की डिटेल मिल गई, तो वो उसको कॉल करता है और कहता है मैं सुधीर भाई का ना छोटा भाई बात कर रहा हूँ, और सुधीर भाई ने आपकी इतनी मदद करी है, अभी उनका ना एक्सीडेंट हो गया और उनको इमरजेंसी में ना 5,000 रुपये की जरूरत है। अब वो बंदा जो लड़का था ना सामने वाला, वो भी बेंगलोर से था। तो वो मुझे कहता है कि सुधीर भाई मतलब वो समझदार था, उसने पैसे देने से पहले मुझे कॉल करा मेरे नंबर पे। कहता है सुधीर भाई ये आपका दोस्त का फोन आया छोटे भाई का, आपको पैसों की जरूरत है। मैंने यार मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं भाई आपसे क्यों मांगूंगा लॉजिक तो नहीं बनता इस बात पे। कहता है आपका एक्सीडेंट हुआ है ना। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है भाई, मैं घर में फंक्शन में हूँ। कहते हैं भाई ये देखो इस नंबर से मैंने देखा तो पता चला वो मेरा नया नया दोस्त बना था इंटरनेट पे। तो आप नहीं पता लगा सकते ना कि कब ऑनलाइन में कौन क्या फ्रॉड कर जाए आपके साथ। हाँ बिल्कुल नहीं यार, मतलब मैं जब से मुझे पता चला कि इस तरह का स्कैम होता, मैंने मतलब आई थिंक 100 वीडियो सबसे देख रखे हैं। मुझे इतना समझ में आया कि किसी भी फील्ड में फ्रॉड हो सकता है, किसी भी फील्ड में आप सोच नहीं सकते हो। तो हर एक जगह आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत एडवांस हो चुका है, तो हर जगह फूक के कदम रखिए और बहुत ध्यान से किसी पे विश्वास कीजिए। मैं पर अभी तो यही कहूँगा कि अब ये वाली कन्वर्सेशन को ना हमें यहीं एंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें 50 मिनट हो चुके हैं। मुझे लगता है काफी लेंथी वीडियो जाने वाली है वरना। जी पर अब शॉर्ट करके बना देना, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि यूजर्स को बस पता चले कि किस तरह का फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन देना डेफिनेटली, इससे अगर एक इंसान भी बचाना तो यकीन मानिए जो मेहनत है ना ये पूरी वसूल हो जाएगी। अगर किसी एक को भी पता चल गया इस स्कैम के बारे में और वो रुक जाए पैसे देने से तो। जी हर फील्ड में हो रहा है सर, मैं तो बहुत देख के परेशान हूँ खुद ही। सीरियसली अभी लास्ट वाला जो आपने बताया ना वो वाकई सरप्राइजिंग था। हाँ वो मुझे पता था कि उस तरह का वीडियो आप पे नहीं आया और वो स्कैम हो चुका, तो मुझे लगा यूजर्स को ये भी पता होना चाहिए कि कंज्यूमर फोरम भी सिक्योर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कौन सा गवर्नमेंट साइट है, कौन सा फेक साइट है, तो ये पता होना चाहिए। एक वेबसाइट बना के ना उस पर लिस्ट पब्लिक कर दूं ओरिजिनल वेबसाइट्स की, जहाँ से लोगों को हर इन्फॉर्मेशन मिल जाए स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज, ताकि वो फंसे ना ऐसे स्कैम्स में।
खैर एनीवेज थैंक यू, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हमारे साथ ना, और बहुत सारे लोगों के काम आएगी। थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना, तो आप डोनेट कर सकते हैं कोई भी एक स्मॉल अमाउंट, इन जो QR कोड नज़र आ रहे हैं उनको स्कैन करके, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट लगातार आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूं और कोशिश करता रहूं आप सभी को स्कैम्स और फ्रॉड से बचाने की, जो लगातार हमारे देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, कोई भी सवाल पूछना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म का लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म का, उसमें उसको फिल करिए, वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा और रीज़न की क्या बात करनी है, आपको किस सिलसिले में बात करनी है, और उसको सबमिट कर दीजिएगा और आपके पास कुछ ही घंटों में मेरा कॉल आ जाएगा।